हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लिंक लिस्ट का क्वेश्चन। एंड यहाँ पे इसकी डिफ़िकल्टी हार्ड है। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। एंड बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में ये पूछा जा चुका है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, मॉर्गन स्टैनली, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं क्वेश्चन को, फिर देखेंगे उसके मेथड्स। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इसकी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आपसे मांगी जा रही है वो है बिग ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ वन, दैट इज कांस्टेंट स्पेस। तो हम यहाँ पे दो मेथड्स देखने वाले हैं। पहला तो हम देखेंगे यूजिंग हैश मैप्स। ठीक है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आपको बिग ऑफ एन रहने वाली है। एंड हम एक दूसरा ऑल्टरनेट मेथड देखेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि स्पेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं टू कांस्टेंट स्पेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब जीएफजी पे आप जाके देखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो मैं इसे जल्दी से यहीं पे रैप अप कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। और एज यूजल उसके पास जैसे कि एक लिंक लिस्ट होती है, कुछ नोट्स होते हैं, उस पर वैल्यू होती है एंड नेक्स्ट पॉइंटर्स होते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्पेशल लिंक लिस्ट है जहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो रैंडमली नोट्स को पॉइंट कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एक नोट किसी ना किसी नोट को पॉइंट कर रहा है, मतलब जो भी रैंडम पॉइंटर है वो रैंडम पॉइंटर नल भी हो सकते हैं। स्पेसिफिकली क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या करना है, हमें सिमिलर ऐसी कि बिल्कुल इसकी कॉपी रिटर्न करनी है, बना के रिटर्न करवा देनी है। ठीक है, पूरी की पूरी जो लिंक लिस्ट होगी वो ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है। जैसे हमारे पास 4 नोट की लिंक लिस्ट है, ऐसी कैसे बनाओ, और सारे के सारे रैंडम पॉइंटर जो जैसे पॉइंट कर रहे हैं ना आपके ओरिजिनल में, वो आपके डुप्लीकेट में भी पॉइंट करने चाहिए। अब जैसे रैंडम पॉइंटर आप देखो, 1 पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे 3 को, 1 is pointing to 3, 2 is pointing to 4 and 4 is pointing to 1। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 3 एक ऐसा नोट है जिसका रैंडम पॉइंटर है नल। ओके, तो क्वेश्चन इतना सा है, बहुत इजी समझने में लग रहा है। एंड काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। इजी है, हैश मैप की अप्रोच तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलते हैं, सबसे पहला हैश मैप से देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे अपन। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं हैश मैप की हेल्प। ओके, तो हैश मैप से आपको यहाँ पे ना, मैं दो दो या तीन स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या होने वाला है, पहला स्टेप हम ये करने वाले हैं, देखो ये इसको मैं 3 स्टेप्स में रैप अप कर दूंगी। पहले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं सीधा कॉपी बना लो सारे नोट्स की। ठीक है, मेक कॉपी ऑफ नोट्स फ्रॉम द ओरिजिनल लिस्ट। ओके, आप ओरिजिनल लिंक लिस्ट को देखो और उसकी कॉपी बना डालो। होगा क्या कॉपी बनाने से, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हम लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं ना, हमें कॉपी क्यों बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस लिस्ट की बात करें, अगर आपको सिंपली कहा जाता है कि आप लिंक लिस्ट की क्लोनिंग कर दो, मतलब उसकी कॉपी बना के रिटर्न कर दो, तो आप क्या करते हैं, सिंपली इसकी कॉपी बनाते, इसके नेक्स्ट पॉइंटर से इस लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे होते। ठीक है, एक टेम्प ले लेते, इसकी हेल्प से इसको ट्रैवर्स कर रहे होते और यहाँ पे बना देते। पर यहाँ पे क्या है ना, रैंडम पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है। सपोज अगर 1 इज पॉइंटिंग टू 4 और आप क्या कर रहे हो, सिक्वेंशली चल रहे हो, आप कॉपी बनाते जा रहे हो 1। ठीक है, इसका नेक्स्ट तो आप पॉइंट कर दोगे ना दूसरे नोट को, बट जो नोट अभी बना ही नहीं है उस उसे कैसे पॉइंट करवाओगे, इसके रैंडम को कैसे पॉइंट करवाओगे, तो हमें पता ही नहीं कहाँ है, क्योंकि हमने नोट तो बनाया ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक हैश मैप भी लेंगे एंड सारे नोट्स की कॉपी बना देंगे। अभी कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं करेंगे, जस्ट कॉपी बना देंगे ऐसे। हैश मैप ले लेंगे,
हैश मैप क्यों ले रहे हैं? हैश मैप इसलिए ले रहे हैं कि आपको आगे हेल्प करेगा टू स्टैब्लिश कनेक्शंस, ओके। और क्योंकि हम पहले से ही नोड बना रहे हैं तो इस हैश मैप में हम की एज अ की वैल्यू पेयर ओरिजिनल लिंक लिस्ट का नोट एंड अपना कॉपी नोट इसमें ही रखेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे 1 है ओरिजिनल लिंक लिस्ट में तो आपका 1 कॉपी लिंक लिस्ट में हो जाएगा, 2 देन 2 3 मतलब इसकी कॉपी है, ठीक। और नोड क्लास के अंदर क्या क्या है, इसका नोड का वैल्यू है, नोड का नेक्स्ट है, नोड का रैंडम है, ठीक है। तो हैश मैप ये क्रूशियल रोल प्ले करेगा। और हमें क्या करना है, सिंपली अपनी इस लिस्ट को ट्रावर्स करना है, ओरिजिनल लिस्ट को, एंड उसके जितने भी कनेक्शंस है ना उसको स्टैब्लिश कराते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ हैश मैप्स, ओके। जैसे मैं यहाँ रेंडमली बना दूँ लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, अपनी पहली यहाँ पे हम नोट बना देंगे, ठीक है। फिर एक एक करके हम इसमें कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे कि 1 का जो नेक्स्ट है वो इट इज़ पॉइंटिंग टू 2 एंड 1 का जो रैंडम है इट इज़ पॉइंटिंग टू 4। तो आप अपनी न्यू लिंक लिस्ट जो कॉपीड है उसमें ऐसे कर दोगे। फिर 2 का जो नेक्स्ट है इट इज़ पॉइंटिंग टू 3 एंड इसका रैंडम इट इज़ पॉइंटिंग टू ऑल्सो 3। देन फिर 3 का नेक्स्ट एंड इट्स का रैंडम। जैसे जैसे आप अपनी इस लिंक लिस्ट में ट्रावर्स करोगे ना वैसे वैसे आप कनेक्शन स्टैब्लिश कराते जाओगे विद द हेल्प ऑफ हैश मैप्स, ओके। तो काफ़ी इजी हो गया हैश मैप्स की हेल्प से, और हम यहाँ पे एग्जैक्टली सेम लिंक लिस्ट को क्लोन कर लेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं कोड की हेल्प से, ठीक है। कोड पे चलते हैं, कोड को देखते हैं, कोड को एनालाइज करेंगे, ड्राई रन करेंगे, वहाँ से हम और बेटर समझेंगे कैसे चीज़ें चल रही हैं। सो लेट्स मूव टू द कोड। कोड स्पेसिफिकली जावा में है, हालांकि मैं यहाँ पे साइड पे आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उस हिसाब से कोड कर सकते हो। अगर आपको एक बार लॉजिक बस समझ में आ गया तो इम्प्लीमेंटेशन बस सिंटैक्स को ही चेंज करना होता है और तो कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी आप अपनी लैंग्वेज को अच्छे से समझते हो, मैं जूम करके चल रही हूँ। ओके, तो हम बात करते हैं अब अपने कोड की। सबसे पहले तो बेस केस चेक कर लेंगे, अगर हेड नल है मतलब लिंक लिस्ट ही खाली पड़ी है तो रिटर्न नल, ठीक है। ये तो एज यूजल लिखते ही हम। फिर हमने लिया यहाँ पे एक हैश मैप, ठीक है, मैप नाम का हैश मैप लिया, नोड उसमें टाइप लिया, ठीक है। फिर हमने एक टेम्परेरी नोड ले लिया, हेड से इनिशियलाइज कर दिया। टेम क्यों लिया, क्योंकि हमें अपनी ओरिजिनल लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करना है। फिर हमने उसको ट्रावर्स किया। हमने सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था आपको, कॉपी बनानी नोट्स की, तो आपने नोट्स की कॉपी बनाई और सबको अपने हैश मैप में डाल दिया, ठीक है। वही ओरिजिनल एंड कॉपी नोट्स। फिर आप टेम को आगे जाते गए जब तक आपकी लिस्ट नल नहीं हो जाती, जब तक आप उसको पूरी ट्रावर्स ना कर लो, ओके। तो यहाँ तक हमने स्टेप 1 कवर कर लिया यहाँ तक। तो स्टेप 2 क्या था कि हमें नेक्स्ट और रैंडम पॉइंटर्स को कनेक्ट करना था साथ ही साथ। तो हमने फिर से टेम्प को हेड पे ले आए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, वही करना है, हमें अपने एक एक नोड पे जाना है और मैप से उसके कनेक्शंस को देखते हुए अपनी कॉपी लिंक लिस्ट में उसको भी इस्टेब्लिश करवाना है। और जो भी ऑपरेशंस आप कर रहे होगे ना वो आप अपनी कॉपी वाली लिंक लिस्ट पे ही करोगे, मतलब जो भी कनेक्शंस आप बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर इस्टेब्लिश करोगे तो नेक्स्ट इन दी कॉपीड नोड। अब यहाँ पे जो कॉपीड न्यू नोड है ना वो हमारी कॉपीड लिंक लिस्ट का नोड है, ठीक है। तो न्यू नोड ये है, और टेम्प नोड जो है वो हमारे ओरिजिनल लिंक लिस्ट का एक टेम्परेरी नोड पॉइंटर है जिसको हमने हेड से इनिशियलाइज किया था। तो यहाँ पे क्या करना है, हम न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो मैप डॉट गेट टेम्प का नेक्स्ट हो जाएगा। मतलब कि जो आपका टेम्प का जो नेक्स्ट है वो इस न्यू नोड, अगर मैंने इसको न्यू नोड बोला ना यहाँ पे, तो जो टेम्प का जो नेक्स्ट है वो न्यू नोड का नेक्स्ट हो जाएगा। टेम्प का नेक्स्ट तो ये है, तो यहाँ पे क्या है, जो भी टेम्प का नेक्स्ट है वो न्यू न्यू नोड का नेक्स्ट हो जाएगा। मतलब आप समझ पा रहे हो ना।
सेकेंड, तो ये नेक्स्ट जब आप स्टेब्लिश कर दोगे ऐसे। वैसे मुझे यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर्स कर दी, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद न्यू नोड का जो रैंडम है वो मैप डॉट गेट टेम्प का रैंडम बन जाएगा। कैसे? जो अपना मान लो 1 का रैंडम था 4, तो हमने क्या किया, इसके न्यू नोड के रैंडम को भी जो टेम्प का रैंडम था उससे पॉइंट करवा दिया। टेम्प का रैंडम यहाँ था, तो हमने क्या किया, न्यू नोड के रैंडम को क्या किया, टेम्प के रैंडम से मैच किया, ठीक है। फिर इसी तरह से टेम्प हमारा आ जाएगा इधर। फिर हम हर नोड के लिए यही करते चलेंगे, ठीक। इसके लिए भी पहले कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेंगे टेम्प से देख के कि टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, फिर इसको भी हम वैसे ही पॉइंट करा देंगे। एंड इसके रैंडम को देख लेंगे, जो टेम्प का जो रैंडम होगा वो आपके न्यू नोड का रैंडम बन जाएगा, ऐसे, ठीक है। फिर आगे देखो, ये तो नल है, तो नल के केस में कुछ मत करना, सिर्फ सिंपली टेम्प को ट्रावर्स करते रहो जब तक कि नल नहीं हो जाती। अब 3 देख रहे हो, 3 के पास कोई भी रैंडम पॉइंटर नहीं है, तो नेक्स्ट स्टैब्लिश करा दो, और रैंडम तो है ही नहीं तो कुछ मत करो। फिर यहाँ से कंप्लीट करके हम यहाँ आ गए टेम्प। फिर इसका भी देखिए, इसका टेम्प नल है, मतलब कि हम अपने लिंक लिस्ट से आ जाएंगे बाहर, और हम क्या करा देंगे, हेड ऑफ द कॉपी नोट उसको हम रिटर्न करवा देंगे। तो काफ़ी सिंपल अप्रोच है हमारे हैश मैप की, ठीक है। और हैश मैप क्योंकि यूज केस लिए वो ले रहा है बिग ऑफ एन स्पेस, और यहाँ पे साथ ही साथ टाइम की बात करें तो वो ले रहा है बिग ऑफ 2n। यस गाइस, तो हम बात कर रहे थे कि हमने टाइम लिया है बिग ऑफ 2n। 2n क्यों लिया है हमने, एक तो पूरी लिंक लिस्ट ट्रावर्स करी, जस्ट अ सेकंड गाइस, आई जस्ट लॉस्ट माय पॉइंटर। हाँ, एक हमने क्या किया, एक वाइल लूप से हमने ट्रावर्स की लिंक लिस्ट पूरी, और इस वाइल लूप की हेल्प से हमने किए अपने सारे कनेक्शंस को स्टैब्लिश। तो ये टोटल क्या हो गया, बिग ऑफ 2n, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट अप्रोच में हम देखेंगे कि कैसे हम अपना स्पेस रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। वी विल बी ब्रिंगिंग इट टू बिग ऑफ 1। तो क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट एज अ पार्ट 2 मैं कवर करूँगी। तो अगर आपने ये वाला पार्ट कर लिया तो गो एंड चेक आउट दी अनदर पार्ट एज वेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये समझ में आएगा तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यू कैन कोड इट, और आप इसको सबमिट करेंगे तो ये हो भी जाएगा इन द GFG प्लेटफॉर्म।